गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो पसंद आने पर मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमने इससे पिछली क्लास के अंदर थ्योरी के रूप में पढ़ा था, टैली वैलेट। तो टैली वैलेट्स क्या है, उसके अंदर हम पासवर्ड को कैसे सुरक्षित किया जाता है, और तो वो चीज को जो हमने थ्योरी के रूप में पढ़ा था, आज हम उसकी प्रैक्टिकल लेकर आपके बीच में आए हैं। सबसे पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि टैली वैलेट्स है क्या। देखो, टैली RP9 ऑफर्स ए डाटा एंटी करप्शन ऑप्शन कॉल टैली वैलेट। तो जो टैली डाटा है, टैली RP के अंदर जो टैली डाटा को इनक्रप्शन करता है, जिसके हम परिभाषा हिंदी में कहें कि एनक्रिप्शन डेटा को अनुपयोगी रूप से परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। और यह है कि हमारा क्या होता है, या डाटा चोरी करने को यह नहीं रोकता, यह डाटा चोरी करने को नहीं रोकता। सबसे मेन चीज इसके अंदर कि जो टैली डाटा के अंदर आपकी कंपनी को कोई दूसरा व्यक्ति आपके डाटा को गलत यूज ना कर सके, तो हम उसके लिए टैली वैलेट्स को आपके बीच में लेके आए हैं। तो टैली की जो एक टैली के अंदर ये कहा जाता है कि द टैली वैलेट पासवर्ड गिवन कैन नॉट ब्रोकन द मीन्स बाय एनी मीन्स। यानी जो टैली के अंदर जो पासवर्ड दे दिए जाते हैं, उसको कोई ब्रोकन नहीं कर सकता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और टैली RP एक फॉलो करती है DES को। मैंने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया था कि DES की फुल फॉर्म क्या होती है, डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। तो डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स, अभी मैंने आपको जो हिंदी में बताया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। एनक्रिप्शन डाटा को अनुपयोग रूप से परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। अब मेन चीज आपके बीच में आती है कि हम इसको एक्टिव कैसे करें। टू एक्टिव टैली वैलेट ऑप्शन को हम कैसे एक्टिवेट किया जाए। यू कैन एक्टिवेट द टैली वैलेट्स फैसिलिटी ऑफ द टाइम ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू कंपनी। जब आप कंपनी नई क्रिएट करते हैं उस समय, और व्हेन अल्टरिंग एडिटिंग आर, या आप उसको अल्टर पे जाके भी आप उसको कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम टैली RP9 ओपन करते हैं, इतने हम थ्योरी पे चलते हैं। तो सबसे पहले फॉर ए न्यू कंपनी, सबसे पहले हम एक नई कंपनी बनाते समय टैली वैलेट्स को कैसे यूज करें, वो हम आपके बीच में लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम कि नई कंपनी बनाते समय टैली वैलेट्स कैसे यूज किया जाता है। तो पहले हम आपको थ्योरी रिवीजन में लेके चलते हैं कि थ्योरी। तो थ्योरी के अंदर फॉर ए न्यू कंपनी क्लिक टैली आइकन। अभी मैंने आपको मैं ये मिनिमाइज कर देता हूँ, तो आप देखिए कि आपका डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, और मैं एरो की जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ देखिए, यहाँ पर हम किस पे क्लिक किया, मैंने टैली आइकन पे। जब मैंने टैली आइकन पे क्लिक किया, तो सबसे पहले मेरा ये बॉक्स ओपन हो गया, ये वाला बॉक्स। ठीक है, तो उसके बाद हम किस पे जाएंगे, कंपनी इंफॉर्मेशन पर। तो कंपनी इंफॉर्मेशन पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इससे आप देख सकते हो कि कंपनी इंफॉर्मेशन पे जाएंगे। तो कंपनी इंफॉर्मेशन पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, आप ऊपर देख पा रहे हो कंपनी इंफॉर्मेशन, चले गए। कंपनी इंफॉर्मेशन के बाद आप क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं और यहाँ हम कंपनी क्रिएट करते हैं। तो जब हम कंपनी क्रिएट पर गए, तो ये यानी एक न्यू कंपनी बनाते समय मैंने कहा 2 टाइम कर सकते हैं, एक नई कंपनी क्रिएट टाइम टैली वैलेट का प्रयोग, और एक अल्टर टाइम। मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा, आप केवल वीडियो का ध्यान से देखें, और ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले आप समझ पाए कि मैंने क्या किया, कि टैली के आइकन पे क्लिक किया, कंपनी इंफॉर्मेशन पे गए और अब क्रिएट पे आ गए।
तो सबसे पहले मैं एक नई कंपनी क्रिएट करता हूं, और नई कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको पहला ऑप्शन जो कि फॉर ए न्यू कंपनी के टाइम टैली वैलेट्स को कैसे यूज किया जाए उसको करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक कंपनी बना लेता हूँ, कंपनी बना लेता हूँ टेक्सला की। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे एक कंपनी बनाई, टेक्सला प्राइवेट लिमिटेड। तो टेक्सला प्राइवेट लिमिटेड मैंने एक कंपनी तैयार की और मैंने यहाँ एंटर किया, और यहाँ मैंने एड्रेस डाल दिया, कोई भी एग्जाम्पल XYZ दिल्ली डाल दिया मैंने, और यहाँ क्या कंट्री, तो सबसे मेन है कंट्री। तो कंट्री हमारे लिए क्या है, इंडिया, तो हम आई करेंगे, और आई पर हमारा इंडिया आ गया। स्टेट हमारा हरियाणा हो गया, तो मैंने H किया हाईलाइट है। और जैसे कि जो भी इसका पिन कोड नंबर है अब वो डाल सकते हैं, यहाँ पर फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर डाल दीजिए, इसके बाद फैक्स नंबर है तो फैक्स डाल दीजिए, और कोई ईमेल आईडी बना रखी है वो डाल दीजिए, और या कोई वेबसाइट है वो डाल दीजिए। इसके पश्चात आपको, जब हमने स्टार्टिंग की थी तो आपके बारे टैली के बारे में हमने कहा गया था कि जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है वो कहाँ से कब से लेकर कब तक होता है, तो वो फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। तो जब हम फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम बुक बिगिनिंग दोनों सेम डेट होता है, तो हम 1 अप्रैल को लेके चलते हैं, 1/4/2014 और 1/4/2024, तो हमने इसको लेके चले। अब जो मेन चीज अब आपके सामने आ रही है, टैली वैलेट्स पासवर्ड। नीचे अब आप केवल इनमें डिफरेंस समझिए। अब तक हमने विदाउट पासवर्ड किया। जब मैं टैली वैलेट पासवर्ड इफ एनी रिपीट पर क्लिक करके अगर यहाँ मैं पासवर्ड डालता हूँ, तो आपको जो मैंने कंपनी बनाई है टेक्सला प्राइवेट लिमिटेड वो नाम शो नहीं करेगा। ये टैली वैलेट पासवर्ड का एक अलग फीचर्स है। और अगर इसके नीचे जो आप देख पा रहे हैं यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, अगर मैं इस पर यस क्लिक करता हूं तो आपको कंपनी का नाम शो करेगा। लेकिन हमें किसी को ये ना पता लगे कि इसकी कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी का नाम किसी को ना पता लगे, इस कारण से हम टैली वैलेट पासवर्ड का प्रयोग करते हैं। अब हम थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल को करके दिखाएंगे। तो हमने थ्योरी में कहा कि न्यू कंपनी में सबसे पहले क्लिक टैली आइकन कीजिए, फिर कंपनी इंफॉर्मेशन कीजिए, और फिर क्रिएट कीजिए। तो क्रिएट का काम हम यहाँ तक कर गए। उसके बाद आता है टाइप द नेम ऑफ द कंपनी एंड अदर रिलेटेड डिटेल। तो उन्होंने कहा कंपनी का नाम डालिए और उससे रिलेटेड डिटेल डालिए, वो भी मैं डाल चुका। उसके बाद आता है टाइप द टैली वैलेट पासवर्ड एंड रिपीट सेम। उन्होंने कहा टैली वैलेट का पासवर्ड डालें और उसका रिपीट पासवर्ड डाल लें। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ऊपर गए तो मैं यहाँ पासवर्ड डालता हूँ, नॉर्मल पासवर्ड डाल के दिखाता हूँ, 1 2 3, 1 2 और 3। इसी प्रकार रिपीट का मतलब क्या होता है, जो आपने अबाउ में पासवर्ड दिया गया है सेम पासवर्ड वही डालिए। हमने यहाँ पर 1 2 3, ओके। अब आप यहाँ पर एंटर एंटर और एंटर करते रहें, और आप यहाँ पर जैसे ही एंटर करेंगे आप यहाँ कंपनी को एक्सेप्ट कीजिए। अब ये आपकी कंपनी प्रिपेयर हो गई। अब मैं हमने जो पासवर्ड डाला है, जब आपकी कंपनी प्रिपेयर हो जाएगी तो उस समय आपकी कंपनी का जो नंबर है वो भी आएगा। अभी ये पासवर्ड को प्रिपेयर कर रहा है, हमने इसको दे दिया यस क्लिक करने के लिए। तो अभी आपका, अब देखो, अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि टैली वैलेट पासवर्ड शो कर रहा है, लेकिन इसमें कंपनी का नाम कहीं शो नहीं कर रहा। अगर इसे नीचे वाले में हम शो करते तो उस समय कंपनी का नाम भी आता। अब टैली वैलेट पासवर्ड्स, तो मीन्स देखिए कि आपने टैली वैलेट पासवर्ड क्या डाला है। हमने क्या बनाया था, 1 2 3। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 और एंटर मारेंगे, और आपकी कंपनी आपके सामने ओपन हो गई। क्या हो गई, ओपन। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं टेक्सला प्राइवेट लिमिटेड, ओके। अब मैं आपको इस कंपनी को ये दिखाता हूं कि ये कंपनी अभी शो कर रही है, लेकिन जब मैं इसको
Alt F1 करूँगा तो Alt F1 के अंदर आप देखिए, हम जब सेलेक्ट करेंगे कंपनी, तो आप कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ कंपनी का नाम देखिए। तो सबसे पहले हम एक ऑलरेडी मैं 10,001 आप बना चुका था। अब आप देख सकते हैं जो हमने टेक्सला कंपनी बनाई, अब आप देखें कि टेक्सला प्राइवेट लिमिटेड। तो 1/2024 हमारे यहाँ पासवर्ड देख सकते हैं आप कि क्या है पासवर्ड, 10,000। हमारे इस नंबर को हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका कंपनी नेम कहते हैं कैन नॉट प्लेटफॉर्म इन प्रेस एंड की। तो आपने इस कंपनी को तैयार किया। तो अब आप देखिए Alt F1 किया हमने, एक बार इससे बाहर आ जाएं, Alt F3। जब हम Alt F3 करेंगे तो आप देख पाएंगे Alt F3 और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। Alt F3 पर हमने सेलेक्ट किया तो हमारी कंपनी यहाँ पे दे रखे हैं टेक्सला प्राइवेट लिमिटेड कैन नोट एक्शन और एनोदर कंपनी विद नेम इज ओपन। अब आपका ये जो कंपनी जो नेम हमने प्रिपेयर किया था उस कंपनी को आप अल्टर पे जाके चेक करते हैं हम इसमें कि हमारी कंपनी का। अब यूज सिक्योरिटी कंट्रोल्स, अब आप देखिए इसके अंदर तो इसमें सबसे मेन आपको एक चीज है कि इसमें आपने देखा होगा कि अल्टर, इसमें दो कंपनी हमारी जो बनी है, जो दूसरी कंपनी हमारे पास इसमें तैयार है सेलेक्ट किया, वो हमारे पास है 002। तो जब हम 002 करेंगे, ओपन करेंगे तो देख पा रहे हैं आप, एंटर कीजिए और यहाँ पर 10,002 करेंगे, एंटर मारें, 1 2 3 4 5 6। तो हम अब देखा आपने कि इसके अंदर सबसे मेन हमने क्या किया कि हम Alt F3 करेंगे यहाँ पर, Alt F3। और जब Alt F3 किया मैंने यहाँ पर, तो आप देखें इसके अंदर हम Alt F3 पे जाएंगे, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल्स कंपनी। अब सबसे मेन है आप क्या करेंगे यहाँ पर, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल्स, सिक्योरिटी कंट्रोल पे जाएं और यहाँ एक्सेस करके देखें आप कि टेक्सला प्राइवेट लिमिटेड, आप देख सकते हैं। सबसे मेन हम एक नई कंपनी जो हमने क्रिएट की थी, उस क्रिएट कंपनी को हम एक नई कंपनी आपने क्रिएट करते हैं, उस नई कंपनी को दोबारा फिर हम उस पर एक नई कंपनी का क्रिएशन करके हम उस पर कार्य करते हैं। तो हमने यहाँ पर नई कंपनी क्रिएट की। तो हम सबसे पहले आप देखिए कि नई कंपनी हमारे लिए कैसे होगी। तो Alt F3 किया हमने और यहाँ पर हमने क्रिएट कंपनी करेंगे एक बार। तो आप देखिए कंपनी, तो अब यहाँ पर हमने एक नई कंपनी बनाई कोई भी डू का, और यहाँ एंटर किया हमने, एंटर करें यहाँ पर और कुछ भी हम एंटर करें फटाफट। यहाँ पर हम हरियाणा है, इंडिया करें और यहाँ पर स्टेट हरियाणा करें और इसके पश्चात फटाफट इसमें हम एंटर कर देते हैं सीधा। और यहाँ पर हम इसके अंदर पासवर्ड डाल देते हैं 456 एंटर, एंटर करते हुए आप इसको एंटर करें और एंटर करें। तो एंटर करने के बाद इन डाटा आप देख पा रहे हैं कंपनी के अंदर कि हमारे ये कंपनी का देखिए। सबसे पहले आपने ये किया, अब सबसे में यूज सिक्योरिटी कंट्रोल पर कंपनी नेम शो करेगा। अब यूज सिक्योरिटी आप देखेंगे इस पर, तो हमने क्या किया इसके अंदर 456, ये नई कंपनी डू का, पर हम इस पर Alt F3 करते हैं इस पर, या F1 किया हमने, तो F1 पर आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट कंपनी करेंगे। तो देखिए आप, अब आपने देखा इसके अंदर कि हमने जो नई कंपनी बनाई है वो थोड़ी ध्यान से देखिए 1103, 1103 बनाई हमने यहाँ कंपनी। और यहाँ पर हमने इसका जो आपका नाम शो नहीं कर रहा, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, इसमें आपका कंपनी का नाम शो नहीं कर रहा 1003, ठीक है। जो हमने नई कंपनी बनाई उसमें आपका यहाँ पर नाम शो नहीं कर रहा 10,003 कंपनी, क्लियर। अब 10,003 कंपनी मतलब कि इसका ये हुआ टेली वैलेट, जब वो कंपनी क्रिएट की तो हम यहाँ पर पासवर्ड डाला, तो हम यहाँ पर आपका ये
इसके अंदर आपका नाम शो नहीं करेगा। अब इसके अंदर अगर हम इसी कंपनी को अगर ये चाहते हैं कि किसी को हमारा ये डाटा पता लग गया और अब इस डाटा को अगर कोई हमारा पासवर्ड पता लग गया तो हम इसको डिलीट करके और एक अल्टर टाइम उसको कैसे तैयार करेंगे, तो वो आप देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पर Alt F3 कीजिए। Alt F3 करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर आप यहाँ पर अल्टर पे जाएं और अल्टर पे जाके आप यह डू करें और डू करने के बाद यहाँ पर आप Alt D का प्रयोग करें। किसका करें? Alt D का। और इस कंपनी को आप डिलीट कर दें। आप जैसे तो सबसे मेन है, जब आप इसको Alt F3 को है नो करें अभी तो आपको इसको क्या है, इस कंपनी को नया नाम देना है। तो नया नाम देने के लिए आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि Alt F3 पे जाके अल्टर पे गए हम यहाँ पर और इस कंपनी का नाम हम इसमें चेंज करेंगे। तो सबसे पहले Alt F3 करो आप और यहाँ पे देख सकते हो, एक मिनट आप देखिए, अगर आप इस कंपनी का नाम चेंज करने के लिए क्या करेंगे वो सबसे पहले आपको देखना है कि कैसे। तो सबसे पहले यहाँ देखो चेंज टेली वैलेट्स, और चेंज टेली वैलेट करते ही आप कंपनी का नाम आ गया। तो अब यहाँ देखो, आप देख पा रहे हैं करंट पासवर्ड। तो करंट पासवर्ड हमने क्या डाला था कि 456 और न्यू पासवर्ड डाल दो आप कि 123 और 123। यस, अब आप देख रहे हैं, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपकी जो नई कंपनी है वो क्रिएटेड न्यू कंपनी 10,004 बन गई और वो आपकी क्या थी 10,003। तो आप देख पा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, Alt F3 पे जाएं दोबारा और Alt F3 पर जाकर Alt F3 करेंगे यहाँ पर और Alt F3 करते ही आप अल्टर पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? अल्टर पे। तो अल्टर पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, डू वाली कंपनी में जाएं और यहाँ पर ओल्ड डिलीट करें और इस कंपनी को डिलीट कर दें और वो कह दे यस हाँ। तो अब ये कंपनी देखो डू वाली कंपनी चली गई। अब किसी को ये नहीं पता, जो कोई बंदी व्यक्ति अगर उसमें छेड़छाड़ करेगा तो वो कहेगा डू पे करेगा तो डू की कंपनी तो हमने डिलीट ही कर दी और आपका वो का वही डाटा दूसरी कंपनी में रहेगा। अब दूसरी कंपनी में कैसे रहेगा? अब आप देख सकते हैं, सेलेक्ट पे गए और आपको पता है 1004 आपकी कंपनी है, तो आप 1004 पे गए, एंटर मारा और आपने 123 पासवर्ड भी बदल दिए और आपकी कंपनी ओपन हो गई। तो आज जो मैंने आपको कंपनी में समझाया, ये टेली वैलेट का मतलब समझाया कि एक तो कंपनी नई क्रिएट करते समय आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं और अल्टर टाइम ये है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर आपका पासवर्ड का पता लग जाए तो हम उस कंपनी को कंपनी के डाटा वही रहेंगे और हम उसको चेंज करके Alt F3 मतलब टेली आइकन पे जाके कंपनी इंफॉर्मेशन पे जाके और सेलेक्ट कंपनी करके और उसको Alt F3 पर जाकर और उस पर हम चेंज टेली वैलेट्स का यूज कर कर और उस पर न्यू पासवर्ड डालकर और रिपीट पासवर्ड डालकर उस पर कार्य कर सकते हैं। इससे हमें ये फायदा होगा कि हमारे कंपनी के डाटा वही रहेंगे और सामने वाले व्यक्ति जिसको पासवर्ड पता लग गया वो उसको पहली बार वो कंपनी देखेगा तो डिलीट मिलेगी, अन्यथा हम उसका पासवर्ड भी चेंज कर देते हैं। तो हमने पहले उसका पासवर्ड चेंज किया और फिर हमने उसको डिलीट कर दिया। तो इसलिए टेली वैलेट पासवर्ड बहुत अच्छी एक इसके अंदर फीचर्स है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर इस फीचर को लेके चलते हैं तो आपका कोई डाटा, आपका कोई मतलब कि उसका यूज नहीं कर सकता, मिसप्लेस यूज नहीं कर सकता और ये आपके लिए विधि बहुत ही उपयोगी है हो सकती है। इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।